Hello students, now I am back with my third video of Glimpses of India. वो जो चैप्टर है Glimpses of India, चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का. In my previous two videos, I have discussed the two parts of this chapter, that is Baker from Goa and Kurag. Now I am going to discuss this third part, Tea from Assam. Okay students, so let us begin. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. अब दो बच्चे हैं, two boys are there, one is Pranjal and the other is Rajveer. प्रांजल जो है वो आसाम से बिलोंग करता है, राजवीर इज हिज क्लासमेट. तो प्रांजल ने अपनी वेकेशन में इसको राजवीर को इनवाइट किया है कि आप मेरे घर आइए और इस वेकेशन में आसाम को विज़िट कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो सी. चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 cups, प्रांजल से. प्रांजल ने कहा, हाँ 2 कप दीजिए. ये आवाज़ है जो अक्सर आप रेलवे स्टेशन में सुनते हैं. Then they sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, Rajveer said. राजवीर ने कहा प्रांजल से कि क्या तुम जानते हो लगभग 80 करोड़ कप्स ऑफ टी डेली पी जाती है पूरी दुनिया में. Wow, exclaimed प्रांजल, टी really is very popular. प्रांजल ने कहा, हाँ टी बहुत पॉपुलर है. Then the train pulled out of the station. अब ये कहाँ है? ये आसाम के एक स्टेशन पे पहुँच चुके हैं. ठीक है, अब वो स्टेशन से बाहर आई उनकी ट्रेन. प्रांजल buried his nose in his detective book again. Pranjal was reading a detective book. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. Ardent means बहुत ज़्यादा fan. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. लेकिन अब वो बाहर असम, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम गया था तो वो सीनिक ब्यूटी को देखना चाहता था. It was green everywhere and Rajveer had never seen so much greenery before because Rajveer belong टू दिल्ली और दिल्ली में इतनी ग्रीनरी नहीं है जितनी आसाम में है. नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स. नॉर्थ ईस्ट पार्ट टू है इंडिया का, बहुत सुंदर है. हिमालय की गोद में ब्रह्मपुत्रा के पानी से सींचा गया बहुत सुंदर इलाका है. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. पहले उसने paddy fields देखे, उसके बाद tea bushes उसको नज़र आ गए. It was magnificent view. बहुत सुंदर था. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched. देखिए बेटा कितनी अच्छी इसमें मेटाफर है कि पहले sea of tea bushes means tea bushes का जो इलाका है उसको एक sea से कंपेयर किया गया है. कि जहाँ भी नज़र जा रही है टी bushes नज़र आ रहे हैं. Dwarfing the tiny plants were tall, sturdy shade trees, and amidst orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. आपने देखा होगा जो टी प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, उनको बड़ा नहीं होने दिया जाता. डॉर्फ मीन्स बौने उनकी कटिंग कर दी जाती है. और उनके बीच, और वो ऊपर से उनकी पत्तियां जो है वो प्लग कर ली जाती हैं और उनके बीच में डॉल लाइक फिगर्स मूव कर रही थी. यानी कि कौन? टी प्लकर्स. यस. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. और दूर एक बिल्डिंग थी जो ज़्यादा सुंदर नहीं थी और उसमें से स्मोक आ रहा था. हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. क्योंकि राजवीर ने तो फर्स्ट टाइम देखा था टी गार्डन. प्रांजल who had been born and brought up on a plantation did not share राजवीर्स एक्साइटमेंट. क्योंकि प्रांजल तो वहीं बड़ा हुआ था, टी गार्डन में ही पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ, उसने राजवीर की एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया. Oh, this is tea country now, he said. कहता कि ये तो टी कंट्री है आसाम. आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड. कहते टी प्लांटेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? आसाम में. यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू फॉर अ लाइफ टाइम. कहते इतने यहाँ टी गार्डन्स मिलेंगे देखने के लिए कि आपको पूरी लाइफ में फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. अब देखो राजवीर जब यहाँ आया है तो वो काफ़ी होमवर्क करके आया है. उसने टी के बारे में बहुत सारी पढ़ाई की है. कह रहे कि किसने टी को डिस्कवर किया नहीं जानते, लेकिन काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं इसके पीछे, many legends.
What legends? प्रांजल ने पूछा. Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. कह रहे एक चाइनीज एम्पर था, पानी को उबाल के पीता था. सो वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स, जो ट्विग्स जलाते थे उसमें से कुछ लीव जो हैं वो पॉट पे गिर गए पानी के. एंड इट गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स. कहते कहा जाता है कि वो चाय के पत्ते थे. टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल. कहते अच्छा और दूसरी कहानी क्या है? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. कहते इंडिया में भी एक कहानी है. बोधि धर्मा, जो कि एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक थे, यानी बौद्ध मॉन्क थे. कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने अपनी पलकें काट दी थी. बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनको नींद आ जाया करती थी. 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स. कह रहे और जहाँ उनकी पलकें गिरी वहाँ पर 10 टी प्लांट्स निकले. तभी तो कहते हैं ना कि टी अगर पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी. सो द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, यानी कि नींद को भगा देते हैं. बैनिश होता है गायब करना. टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना, ड्रंक इन चाइना. चाइना में पी गई थी पहले बार टी. राजवीर एडेड एज फार बैक एज 2700 BC बिफोर क्राइस्ट. In fact, words such as tea, chai, चीनी are from Chinese. कहते ये सारे words भी Chinese हैं. Tea came to Europe only in 16th century. यूरोप में तो 16th century में आई and was drunk more as medicine than a beverage. आपने देखा होगा कि उसको ड्रिंक के अलावा बीवरेज होती है आपकी कॉफ़ी, ठीक है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स एंड टी. तो कहते हैं शुरू में जो टी है उसको मैं आज भी आपने कहा देखा होगा कि खांसी जुकाम हो जाए तो अदरक वाली चाय पी लो. ये हम उसको एज मेडिसिन यूज़ करते हैं. कहते शुरू में इसको मेडिसिन की तरह ही लिया जाता था और बिल्कुल ब्लैक टी ली जाती थी. आप कहते हैं जी चाय पीने से देखो गैस हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसमें स्वाद दूध मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं. अगर हम ओनली ब्लैक टी पियेंगे तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत उसमें सेहत के लिए अच्छी चीज़ें हैं. लेकिन जब उसमें दूध और ये सब चीज़ें ऐड कर देते हैं ना तो वो थोड़ा सा उसके जो असर है वो ख़त्म हो जाता है. सो द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन. मरियानी जंक्शन है वहाँ पर, स्टेशन का नाम है. ट्रेन वहाँ आकर रुकी. द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. अब दोनों ने अपना लगेज उठाया एंड दे वेंट आउट. Pranjal's parents were waiting for them. Soon they were driving towards Dekhiabadi, the tea garden managed by Pranjal's father. प्रांजल के फादर ने एक टी गार्डन के टी एस्टेट के एक मैनेजर हैं, तो उनकी तरफ वो ढेकियाबाड़ी में है और वहाँ वो चल पड़े. An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered Dekhiabadi tea estate. Cattle bridge को क्रॉस करके वो डेकियाबाड़ी में एंटर कर गए. ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड. ग्रेवल होता है पथरीला, छोटे छोटे कंकरीला जो था वो रोड था. वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस. दूर दूर तक एकड़, कई एकड़ों तक, कई एकड़ ज़मीन पर टी बुशेस थे. एंड देन ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट. प्रून्ड होता है कट. सभी की हाइट जो थी वो सेम रखी गई थी. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और जो प्लकर्स थे, टी प्लकर्स होती हैं, ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, बैम्बू बास्केट उन्होंने अपने पीछे लगाकर क्या करते हैं, टी को प्लक करते हैं और ऐसे पीछे बैम्बू बास्केट में वो उन लीव्स को इकट्ठे करते हैं. देन Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. फिर प्रांजल के फादर ने अपने ट्रैक्टर को स्लो किया और वहाँ पे टी लीव्स को लेकर ट्रैक्टर जा रहा था, उसको वे दिया. दिस इज़ अ सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड. अब राजवीर ने कहा कि ये सेकेंड फ्लश है ना स्प्राउटिंग पीरियड का मिस्टर बरुआ. नाउ मिस्टर बरुआ कौन है? इसके प्रांजल के फादर. राजवीर ने कहा इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स बेस्ट टी. कहते इस समय ये जो सेकेंड फ्लश है, इस समय बेस्ट टी जो है वो ही आती है. यस स्टूडेंट्स, सी मिस्टर बरुआ प्रांजल के फादर का नाम है. तो अब राजवीर उनसे कह रहा है कि सर ये सेकेंड फ्लश है स्प्राउटिंग पीरियड का. मीन्स 2-3 बार टी के जो पत्ते हैं वो उनमें स्प्राउट्स आते हैं, लेकिन ये जो पीरियड है फ्रॉम मई टू जुलाई ये इसमें बेस्ट टी आती है. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज. कहते आप तो बेटा पूरा होमवर्क करके आए हैं. यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड. कहते यस मैं पूरा कर आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर. यस देखो राजवीर ने ये आसाम गया है, आसाम को इसने विज़िट किया है,
तो इसको इसने अपना एक एजुकेशनल टूर बना लिया है। असम इज़ नोन फॉर द टी, बेस्ट टी जो है दुनिया की वो असम में पाई जाती है। तो ना वहाँ जाकर वो टी के बारे में पूरा समझेगा। सो हियर वी हैव थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज की एक्सरसाइजेस है। सी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बेटा यहाँ पर, अपकीप, डाउनपोर, अंडरगो। ठीक है, ये 2 वर्ड्स के साथ मिलकर बनते हैं। एक एडवर्ब होता है, एक पार्टिकल होता है उसके साथ। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से आएंगे। लाइक हैवी डैश हैज़ बीन फोरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर। यस, डाउनपोर का मतलब होता है बारिश। देन राकेश विल डैश मेजर सर्जरी टुमारो, अंडरगो। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ऊपर दिए जा चुके हैं, यहाँ पर दिए हैं। इन्हीं में से आपको इसको फिल करना है। माई ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपकीप, UPKEEP, upkeep of the family property. Then the dash rate of his accountancy course is very high. Drop out. Then she went to the enterprise company to attend a walk-in interview. यहाँ पर आएगा walk in. Now see, आगे भी कुछ fill in the blanks दिए गए हैं। आपको appropriate word use करना है। Like यहाँ पर दिया है over, by, through, out, up and down. Now see, the army attempted unsuccessfully to dash the government. Throw में क्या आएगा? Overthrow. क्या आएगा? Overthrow. Then scientists are on the brink of a major break के साथ आएगा through, breakthrough in cancer research. The state government plans to build a dash for Bhubaneswar. Bypass. Then Gautama's dash on life changed when he realized that the world is full of sorrow. Look के साथ क्या आएगा? Outlook. Rakesh seemed unusually dash after the game. Cast के साथ क्या आएगा? Downcast means sad. Now see, notice how these ing and ed adjectives are used. जैसे यहाँ पर interesting है और interested है, यानी एक ही word के साथ ing और ed लगाकर उसके हम 2 अलग meaning निकालते हैं. See, the ing adjective shows the quality that chess, trekking or these books have caused. So they cause interest, excitement और boredom. और ed लगाकर adjectives क्या बताते हैं? mental state को, ठीक है, और your physical state, how you feel और how you respond to the ideas. Okay? तो ing जो है वो क्वालिटीज़ बताती हैं, और जो ed जब हम उसके साथ लगा देते हैं तो वो आपकी मेंटल स्टेट को बताते हैं. लाइक गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविज़न, क्या बताएगा आपका? इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है. फिजिकल स्टेट है. अ डिबेट ऑन योर फेवरेट टॉपिक, इन्जॉय करेंगे आप, आपको एक्साइटिंग लगेगा. हाउ यू फील व्हेन यू आर इंडोर्स, तो आप कैसे फील करते हैं? डिप्रेस्ड, ठीक है. देन हाउ यू फील व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंट, एक्साइटेड, वो आपकी इमोशंस है, आपकी मेंटल स्टेट है, एक्साइटेड है. एक्साइटिंग नहीं होगा, एक्साइटेड. हाउ यू फील व्हेन यू वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, कैसा फील करते हैं? एक्साइटेड, मेंटल स्टेट. द लुक ऑन योर मदर्स फेस व्हेन यू आर वेटिंग इन अ क्यू, वो भी कैसा है? डिप्रेस्ड होगा, सैड होगा. How you feel when tracking a tiger in tiger reserve forest, mental state, exciting, you will feel excited. The story you have recently read or a film you have seen, interesting, ing, वो उस फिल्म की क्वालिटी बता रही है, चीज़ की क्वालिटी है, आपका मेंटल स्टेट नहीं है. फिल्म के बारे में पूछा जा रहा है, इंटरेस्टिंग, ing आएगा. So I think students, now this third portion is now also over. The third portion is tea from Assam. And students, I have tried my best to make you understand this third part, tea from Assam, from chapter number 7, Glimpses of India. I hope this is going to be really, really helpful for all of you. And if you really find it helpful, please students, please viewers, please like, share and subscribe my channel. Thank you.